तो लास्ट क्लास में बताए थे स्पेशल स्टेनिंग का, जो कि चैप्टर कॉमन स्टेनिंग टेक्निक से ही एक टॉपिक है, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक, जिसमें लास्ट क्लास में बताए थे कि इसमें से मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स स्पोर को स्टेन करने के लिए कैप्सूल, स्पायरोकेट और फ्लैजिला, ये सारा स्पेशल स्टेन में आता है, जिसमें से मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स स्टेन करने के लिए लास्ट क्लास में सिर्फ बताए थे। आज उसके आगे बताने जा रहे हैं ये एल्बर्ट स्टेनिंग। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो है वो एल्बर्ट स्टेनिंग स्टेन से किया जाता है, टेक्निक से। आज बताते हैं कैप्सूल को कैसे स्टेन करते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखने की कैप्सूल है क्या। तो कैप्सूल जो है आउटर कवरिंग होता है बैक्टीरिया का। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के का आउटर वॉल सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वॉल होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, और सेल वॉल के भी ऊपर सबसे आउटर कवरिंग जो होता है वो कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल है क्या, तो कवरिंग है, बैक्टीरिया का आउटर लेयर है। तो द पर्पस ऑफ कैप्सूल, पर्पस क्या है कैप्सूल का, कैप्सूल को स्टेन करने का, टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। मतलब स्टेनिंग क्यों किया जाता है, ये तो ये देखने के लिए कि बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये कैप्सूल जो है वो हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बताया है कि water soluble capsule of some bacteria cell is often difficult to see by a standard simple staining procedure। ठीक है, मतलब ग्राम स्टेनिंग करके उसके बाद सिंपल स्टेनिंग से कैप्सूल को देखना इजी नहीं होता है। क्यों कैप्सूल को इजी नहीं होता है देखना, बैक्टीरिया के कैप्सूल को इजी नहीं होता है देखना, क्योंकि कैप्सूल जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। मतलब कि वाटर में जाते वो सॉल्युबल हो जाता है, बहुत फ्रेजाइल होता है। ऐसा होता है कि तुरंत ब्रेक हो जाता है, ब्रेकबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है, तुरंत वाटर में सॉल्युबल बन जाता है। इसलिए अगर किसी और स्ट्रेनिंग कोई और स्ट्रेनिंग करते हैं तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल हो जाता है पूरा, तो वो ख़त्म ही हो जाता है वाटर के कांटेक्ट में आने पर। तो फिर उसको देखेंगे कैसे माइक्रोस्कोप से, इसलिए किसी और सिंपल स्टेनिंग से इसको स्टेन नहीं किया जाता है। तो उसके बाद बताया कि कैप्सूल स्टेनिंग मेथड वर डेवलप्ड टू विजुलाइज कैप्सूल एंड यील्ड कंसिस्टेंट एंड रिलायबल रिजल्ट। तो इसके लिए क्या किया जाए कि स्पेशल स्टेनिंग किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है, यूजिंग इंडिया इंक और निग्रोसिन, ये दो स्टेन हैं जिसकी मदद से कैप्सूल को स्टेन किया जाता है। स्पेशल स्टेनिंग में ही आता है, सिंपल स्टेनिंग से ये नहीं देख सकते हैं। तो स्पेशल स्टेनिंग जब देख करते हैं तो ये कंसिस्टेंट होता है, मतलब कि रहता है, प्रेजेंट ही रहेगा, स्टेनिंग करने के बाद भी रिलायबल रिजल्ट ये देगा। किससे करेंगे, तो ये इंडिया इंक और निग्रोसिन। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हम इंडिया इंक की बात बता रहे हैं कि इंडिया इंक से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कैप्सूल में अपीयर एज क्लियर हेलो व्हेन फ्रेश सैंपल इज स्टेन बाय ग्राम और लिस्टमैन स्टेन। मतलब कि क्या करते हैं, अगर फ्रेश सैंपल को लेकर के ग्राम स्टेनिंग करेंगे या लिस्टमैन स्टेनिंग करेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग कैसे किया जाता है ये तो पढ़ा चुके हैं, एक वीडियो होगा देख सकते हैं। लिस्टमैन स्टेन नहीं बताए हैं, एक क्लास में उसको भी बता देंगे। निग्रोसिन भी अभी नहीं बता रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंडिया इंक बता रहे हैं। निग्रोसिन को भी एक जो है क्लास में बता देंगे। उसके बाद जो है यहाँ देख लेते हैं कि नेगेटिव स्टेन की बात बोला हुआ है कि जब सैंपल को स्टेन करेंगे तो डायरेक्ट स्टेन जो किया जाता है वो ग्राम स्टेन या फिर लिस्टमैन स्टेन से, और नेगेटिव स्टेनिंग जो किया जाता है वो इंडिया इंक या नेग्रोसिन से। और नेगेटिव स्टेनिंग और डायरेक्ट स्टेनिंग क्या होता है ये भी बता चुके हैं कि जब डायरेक्ट स्टेनिंग उसको बोलते हैं जब स्टेन किया जाएगा और स्टेनिंग करने के बाद उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा। तो बैकग्राउंड कलर नहीं होता है, स्टेन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टेनिंग। और जब बैकग्राउंड स्टेन होता है और बैक्टीरिया स्टेन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। तो नेगेटिव स्टेनिंग करेंगे हम इंडिया इंक या नेग्रोसिन से। उसके बाद आ जाते हैं कि इस तरह का स्टेन होता है जब देखते हैं। तो पहले इसका प्रोसीजर बता दें, फिर उसके बाद डायग्राम समझ में आएगा। तो अब इंडिया इंक से स्टेन करना है तो कमर्शियली अवेलेबल होता है अनडाइल्यूटेड फॉर्म में इंडिया इंक। प्रोसीजर इसका क्या है, कैसे किया जाता है, तो स्लाइड ले लेंगे, उस पर स्मेयर बना करके उसको फुल ऑफ इंडिया इंक का जो रहेगा वो कंटेनर में ले लेंगे, रख लेंगे। स्लाइड भरा हुआ होना चाहिए कंटेनर इंडिया इंक से। ठीक है, उसमें स्लाइड रख लिया और उसके बाद बोल रहा है
कि हाँ सैंपल यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे इमल्सिफाइड स्मॉल पोर्शन ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर सॉल्यूशन, कल्चर कर करके भी इसका लिया जा सकता है। मतलब बैक्टीरिया को पहले कल्चर करेंगे, मतलब कल्चर करने का मतलब हो गया कि आर्टिफिशियली उसको मीडियम प्रोवाइड, सब कुछ प्रोवाइड कर करके खुद से ग्रो जो कराते हैं उसको कल्चर बोलते हैं, कल्चर मीडियम में कराया जाता है। इसके बारे में भी हम बता देंगे। तो वहाँ से कल्चर करके बैक्टीरिया को ग्रो करा करके इस थोड़ा सा पोर्शन उसमें से निकाल करके स्लाइड पे लेंगे और उसको फिर उसमें इंडिया इंक में डुबा करके रखेंगे। उसके बाद उसको वहाँ से निकाल करके कवर स्लिप उसके ऊपर लगाएंगे और प्रेस करेंगे जेंटली, जैसे स्लाइड हो गया, स्लाइड पे यहाँ पे सैंपल है वो ये हो स्टेन हो गया, तो छोटा सा कवर स्लिप आता है उसके ऊपर रख देंगे, जेंटली प्रेस करेंगे और उसको फिर एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर। उसका यूज़ क्या है बताया हुआ है, तो इंडिया इंक का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के कैप्सूल को देखने के लिए, विच इज़ सीन एज अनस्टेन्ड हैलो अराउंड, मतलब कि एक खाली स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि स्टेन नहीं होगा, और ऑर्गेनिज्म जो स्टेन होगा वो ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा। और ये हम क्रिप्टोकोकस का कैप्सूल को देखने के लिए इंडिया इंक का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका बताया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, क्लीन ग्लास स्लाइड लिया हुआ है, उस पर ऐड किया हुआ है इंडिया इंक, एक ड्रॉप स्मेयर या फिर कल्चर में से लेकर के सैंपल रखेंगे, उसको फिर एयर ड्राई करेंगे और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन करेंगे। यही इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है। उसके बाद जब देखेंगे हम तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, इसी तरह का दिखेगा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पे बताया हुआ है। जो कलर नहीं हुआ है, अनस्टेन्ड है, वो कैप्सूल है और बैक्टीरिया का सेल दिख रहा होगा, और बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड हो गया है बैकग्राउंड, लेकिन इसका यहाँ पे ऐसा कलर का दिखा रहा है, इसका कलर होता है डार्क बिल्कुल ब्लू होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक बिल्कुल या फिर डार्क ब्लू, एकदम ब्लैक ही टाइप का उस तरह का स्टेन होता है। ये वाला भी फिगर अगर देखें इसको, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर हॉलो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो खाली जो स्टेन नहीं हुआ है वो क्या है, वो कैप्सूल है। तो इस तरह से इंडिया इंक की मदद से, इंडिया इंक के स्टेन से कैप्सूल को स्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया के कैप्सूल को। उसके बाद पढ़ना है इंडोस्पोर को कैसे स्टेन करते हैं, फ्लैजिला को कैसे स्टेन करते हैं, तो ये बताएंगे अब नेक्स्ट क्लास में।